हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लोहागढ़ स्टडी पॉइंट में। और आपको पता ही होगा हमारी जो क्लास रहने वाली है हिस्ट्री की। ठीक है, तो देखो जो बीएसटीसी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है, सबसे पहले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। वीडियो देखें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। कोई भी प्रॉब्लम लगे, कुछ भी लगे आपको कि हाँ ये कमी है, तो आप वो कमी हमें बताएं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं कौन सा वंश? चौहान वंश। ठीक है, तो चौहान जो प्रॉपर थे वो कहाँ थे? सबसे पहले उनकी लोकेशन जान लेते हैं कि चौहान थे कहाँ। ठीक है, तो राजस्थान का एक मैप बना लें, छोटा सा रेड से बनाएं। तो देखो हम एक राजस्थान का मैप बना लेते हैं, छोटा सा मैप हमने बनाया। तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ये छोटा सा राजस्थान, हल्का सा। ठीक है, तो यहाँ पर जो थे ना, ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका यहाँ, ये वाला इलाका है मतलब अजमेर, वर्तमान अजमेर। ठीक है, तो अजमेर का जो इलाका है ना पूरा, वो पहले चौहान वंश था। ठीक है, चौहान वंश में आता था। अब चौहान वंश देखो, राजस्थान में एक चौहान वंशों की जो नींव है ना वो कई है, लेकिन सारे के सारे जो उत्पत्ति हुई ना वो यहीं से हुई है। अब जैसे रणथंभौर के चौहान हो गए, हाड़ौती के हो गए, सीकर के हो गए, तो चौहान वंश काफ़ी हैं। चौहान वंशों की जो ब्रांचेज हैं वो भी काफ़ी हैं। ठीक है, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं चौहान वंश। ठीक है, और ये जो प्रॉपर होने वाले हैं ये शाकंभरी के चौहान होने वाले हैं, या मैं बात करूँ अजमेर के चौहान वंश। ठीक है, कहाँ के? अजमेर के चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश। देखो चौहान वंश अपने आप को सूर्यवंशी भी मानते हैं और कहीं कहीं इनको चंद्रवंशी भी बताया गया है। इनकी उत्पत्ति जो मानी गई है वो एक चाहमान थे, चाहमान। ये चाहमान का जिक्र कहाँ है? चाहमान का जिक्र है जयान की एक बुक है, कौन सी? पृथ्वीराज विजय। जयानक साहब की एक बुक है पृथ्वीराज विजय, उसमें बताया गया है कि जो चौहान थे ना उनकी उत्पत्ति किसने की है? चाहमान ने की है। ठीक है, उत्पत्ति पता हो गई। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी मानते हैं अपने आप को, ये पता हो गई। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हमारे जो राजवंश की ओर। राजवंश कौन थे? तो सबसे पहले जो राजवंश आता है ना वो आता है कौन सा? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो थे वो प्रथम संस्थापक थे। वासुदेव चौहान कौन से थे? वासुदेव चौहान प्रथम राजा थे, प्रथम शासक थे। कहाँ के? अजमेर वंश के। अजमेर वंश के प्रथम शासक थे, प्लस में ये संस्थापक भी कहे जाते हैं। इसके बाद में इन्होंने क्या किया? इन्होंने सांबर नगर बसाया। सांबर नगर बसाया और उस सांबर नगर को ये अपनी राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, इन्होंने सांबर झील का निर्माण, अगर कोई पूछे सांबर झील का निर्माण किसने करवाया तो क्या कहोगे आप? वासुदेव चौहान ने। अगली बात आती है दुर्लभ राज की। तो दुर्लभ राज के बारे में सिर्फ एक कथन यही है कि इनके जो उनका जो शासनकाल था ना उसके टाइम पे प्रथम बार मुस्लिम आक्रमण हुआ था। प्रथम बार क्या हुआ? मुस्लिम आक्रमण। इसके बाद कौन आए? गुबक फर्स्ट आए। गुबक फर्स्ट ने सब हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पर? सीकर में। फिर बात करते हैं चंदन राज। देखो चंदन राज की पत्नी थी आत्मप्रभा। आत्मप्रभा, इसने काल सर्प रोग दूर, काल सर्प मुक्ति, ये काल सर्प एक दोष होता है, उससे मुक्ति पाने के लिए 1000 दीपक जलाए पुष्कर के किनारे। कहाँ पर? पुष्कर झील के किनारे। पुष्कर झील के किनारे चंदनराज की पत्नी आत्मप्रभा ने काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए 1000 दीपक जलाए। ठीक है, लाइन लिख लेना आप लोग, क्लियर कर लेना। इसके बाद आते हैं बाकीपति राज। बाकीपति राज को 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? 188 युद्धों का विजेता कहा जाता है बाकीपति राज को। फिर बात करते हैं हम किसकी? विग्रहराज सेकंड की। विग्रहराज सेकंड जो थे वो प्रथम प्रतापी शासक कहे जाते हैं। कौन? विग्रहराज सेकंड। इन्होंने क्या किया था? मूलराज फर्स्ट हैं ये। मूलराज फर्स्ट कहाँ के हैं? ये अहिलवाड़ा गुजरात के। कहाँ के हैं ये? अहिलवाड़ा गुजरात के हैं। इनको क्या किया? इन्होंने पराजित किया। क्या किया? पराजित किया।
इनके बाद बात आती है किसकी, पृथ्वीराज फर्स्ट की। पृथ्वीराज फर्स्ट ने जीर्णमाता अभिलेख का निर्माण करवाया, जीर्णमाता अभिलेख का निर्माण करवाया, या हम कहें कि इनके शासनकाल के दौरान जीर्णमाता अभिलेख का जीर्णमाता अभिलेख बना, ठीक है। यहाँ पे उत्कीर्ण हुआ, ये लिख लो, उत्कीर्ण किया, उत्कीर्ण हुआ, उत्कीर्ण हुआ। इनके बाद में आते हैं मोस्टली अजयराज, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने वाला है यहीं से, अजयराज, ठीक है। ये जो अभी तक थे, इसके सबसे मेन थे वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान के बाद में आप डायरेक्ट ये पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आपको जो मेन रहने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, वासुदेव चौहान, इसके बाद अजयराज को सीधा पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ऐसे तो इनके बीच में काफ़ी आते हैं, काफ़ी राजा हैं इनके बीच में, ऐसा नहीं है, मैं इसलिए मैं सब नहीं लिखाया आपको, क्योंकि आपको सिर्फ क्वेश्चन क्लियर करना है, आपको चीज़ें सिर्फ याद करनी है, आपको सिर्फ एसएससी में नंबर लाना है, ठीक है। तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आपका सिलेबस पहले ही बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए क्या करें आप, जो जो सफिशिएंट चीज़ें बताई जा रही हैं आपको, जो बताएं वो क्लियर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, वहाँ से क्लियर कर लें कि हाँ सर ने सही कराया है और यहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं। अब बात करते हैं अजयराज चौहान की। अजयराज चौहान ने क्या किया, अजमेर का निर्माण किया 1113 में, अजमेर का निर्माण किया और अजमेर दुर्ग बनाया, अजमेर दुर्ग, अजमेर का निर्माण किया, अजमेर दुर्ग बनाया, जिसको क्या कहते हैं, अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं, इसी को गढ़वीटली कहते हैं, अजमेरू दुर्ग कहते हैं, और इसको बोलते हैं गढ़वीटली, और इसी को क्या कहा जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। मोस्ट है भाई, आने छपेगा, छपने वाला है। पूर्व का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, क्या कहोगे आप, किस दुर्ग को कहा जाता है, अजमेर दुर्ग को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने नरवर्मन परमार कहाँ के थे, मालवा के, इनको पराजित किया। इन्होंने मूलराज सेकंड को पराजित किया और अपने सिक्कों पर सोमलेखा शब्द लिखवाया। सोमलेखा, जाहिर सी बात है, सोमलेखा क्या कौन थी इनकी, पत्नी, सोमलेखा इनकी कौन थी, पत्नी थी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो किसकी बात करेंगे हम, इसके बाद जो आते हैं, जो प्रतापी शासक आते हैं वो आते हैं अर्णोराज। अर्णोराज के टाइम पे कहते हैं कि अर्णोराज के टाइम पे तुर्कों का आक्रमण हुआ, अर्णोराज के टाइम पर तुर्कों का आक्रमण हुआ और इन्होंने तुर्कों को इतनी बुरी तरह से पीटा है कि जो पूरी ज़मीन थी ना वो खून से रंग गई थी। उस खून से रंगने, उस खून को साफ करने के लिए इन्होंने किसका निर्माण करवाया, अनासागर झील का निर्माण करवाया। तुर्कों से सनी हुई, तुर्कों के खून से सनी हुई भूमि को साफ करने के लिए इन्होंने अनासागर झील का निर्माण करवाया। इन्होंने पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया, पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। और जो बरहा मंदिर में जो बरहा मूर्ति थी ना, मूर्ति इसकी को जहांगीर ने पुष्कर झील में फिकवा दिया था, इसी को झील में पुष्कर झील में फिकवा दिया था। किसने फिकवाया था, जहांगीर ने फिकवाया था। मोस्ट क्वेश्चन है ना, आने वाला है, बिल्कुल आ सकता है कि पुष्कर झील में किस शासक ने बरहा मंदिर की मूर्ति को फिकवाया था, क्या आंसर होगा, जहांगीर होगा, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने दौलत बाग का निर्माण करवाया, दौलत बाग जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। सुभाष उद्यान में इन्होंने 5 बारादरी का निर्माण करवाया, जहाँ पर इनकी पत्नी नूरजहाँ की माँ असमत बेगम ने इत्र बनाया, किसके किनारे, दौलत बाग में, ठीक है ना, दौलत बाग में, याद रहेगा, ठीक है। इन्होंने चालुक्यों के जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया, जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया और उनकी पुत्री कंचन देवी से अपना विवाह किया, ठीक है। 1134 में इन्होंने जयसिंह सिद्धराज को पराजित किया और इनकी पुत्री कंचन देवी से विवाह किया। इसके बाद में इन्होंने 1145 में लेकिन कुमार चालुक्य से पराजित हो गए भाई। यहाँ पर तो इन्होंने उनकी पुत्री से शादी कर ली, लेकिन खुद कुमार चालुक्य से पराजित हो गए 1145 में, और अपनी पुत्री जलहड़ की शादी, अपनी पुत्री जलहड़ का विवाह किसके साथ में कर दिया, कुमारपाल चालुक्य के साथ में कर दिया। और इनको इनके पुत्र जगदेव ने ही मारा, इसलिए जगदेव को क्या कहा जाता है, पितृहंता कहा जाता है। चौहान वंश के प्रथम पितृहंता कौन कहलाए, अब जगदेव हो गए ना। चौहान वंश के प्रथम पितृहंता कौन हो गए, अब जगदेव हो गए, ठीक है। नोट कर लेना ये वाली लाइन जो मैंने बोली है। इसके बाद में बात करें तो आते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ
तो विग्रहराज चतुर्थ के टाइम पर बीसल देव, इनको बीसल देव कहा जाता है। इनका जो दूसरा नाम था ना बीसल देव, इन्होंने अपने आप को बीसल देव नाम से प्रसिद्धि दिलाई, बीसल देव नाम से। क्यों? क्योंकि ये जब अपना कुछ भी ये अपने आप में एक कवि भी थे, ठीक है ना, नाटक लिखा करते थे, ठीक है। तो अपना जो भी नाटक लिखते थे ना, ये किसके नाम से लिखते थे? बीसल देव के नाम से लिखते थे। तो बीसल देव कहा जाता है इनको। और इनका जो टाइम है ना, वो चौहानों का गोल्डन पीरियड है, स्वर्ण काल कहलाता है। क्या कहा जाता है? इनका काल चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। मोस्ट है भाई, आ सकता है कि चौहानों का जो स्वर्ण काल है वो किस शासक का काल कहा जाता है? तो क्या कहोगे आप? वो कहोगे आप विग्रहराज चतुर्थ का काल। इनके टाइम पे देखो, इनकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि भाई इन्होंने अपना जो साम्राज्य था ना, उसको बहुत विस्तार से फैला दिया था। उस टाइम इनके टाइम पे दिल्ली पर तोमर वंश था, तो इन्होंने तोमर वंश को भी पराजित करके दिल्ली को भी अपने कब्जे में कर लिया था। बड़ी बात है भाई, दिल्ली को अपने कब्जे में करना बड़ी बात है। तो इन्होंने दिल्ली के तोमरों को पराजित करके उस पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। इनके टाइम पे देखो, इन्होंने अमीर खुसरो शाह, ये गजनी के थे, अमीर खुसरो शाह कहाँ के थे? गजनी के थे। इनको पराजित कर दिया, भगा दिया वापस। इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत कंठावरण, एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया भाई, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़ दिया और किस में बदल दिया? एक मस्जिद में बदल दिया। और उस पर अपने जो कुरान थी ना, उसकी आयतें लिखवा दी। कुरान की आयतें लिखवा दी किस, कहाँ पर? इस संस्कृत पाठशाला पर आयतें लिखवा दी। और ये जो थी ना संस्कृत कंठावरण, या फिर अब इसको बोलते हैं वर्तमान में, इसको 2.5 दिन का झोंपड़ा बोला जाता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या बोला जाता है इसको? 2.5 दिन का झोंपड़ा। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पर जो जायरीन रुकते हैं ना, जायरीनों के रुकने के कारण, अब जायरीन कौन होते हैं? देखो जो उर्स पर लोग जाते हैं ना, उनको क्या बोला जाता है? जायरीन बोला जाता है। जायरीन यहाँ पर 2.5 दिन तक रुकते थे। पंजाब साहब पीर का यहाँ पर दरगाह लगती है, तो यहाँ पर 2.5 दिन तक रुकने की वजह से इसको नाम क्या कन्वर्ट कर दिया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। ये हमारी प्रथम राजस्थान की मस्जिद है, प्रथम राजस्थानी मस्जिद, प्रथम राजस्थानी मस्जिद। कोई पूछे प्रथम राजस्थानी मस्जिद कौन सी है, तो क्या कहोगे आप? संस्कृत कंठावरण। संस्कृत कंठावरण भाई, यही इसी का नाम कन्वर्ट किया, क्या 2.5 दिन का झोंपड़ा कर दिया, ठीक है। इन्होंने हरिकेली नाटक लिखा, हरिकेली नाटक लिखा, एक अच्छे राइटर भी थे। हरिकेली नाटक लिखा इन्होंने। बीसल देव नगर कहाँ पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है। बीसल देव नगर बसाया, ठीक है, ठीक है, बीसल देव नगर बसाया, ठीक है। अब हमारे 2 और राजा रह गए, उनकी बात करते हैं अब आगे। हाँ जी, तो अब स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा अर्णोराज हो गया, पृथ्वीराज चौहान जो पृथ्वीराज 4 था वो हो गया, ठीक है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? सोमेश्वर चौहान की। देखो सोमेश्वर चौहान के जो पिता थे वो कौन थे? अर्णोराज ही थे। पिता कौन थे इनके? अर्णोराज। अर्णोराज अहिलवाड़ा के जयसिंह की जो पुत्री से इन्होंने शादी की थी अर्णोराज ने, और उन दोनों से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। कौन? सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान के टाइम पर जो इनके प्रधानमंत्री थे ना, वो कदमबाज थे, जिसको कैमास भी कहा जाता है। और इन्हीं के टाइम पर बिजोलिया शिलालेख की रचना हुई। कब? 1170 में। बिजोलिया शिलालेख की रचना किसने की थी? वो की थी गुणभद्र ने। और उत्कीर्ण किसने किया? उत्कीर्ण मतलब उत्कीर्ण करना मतलब छापना, ठीक है, वो किसने? गोविंद चंद्र ने। इनकी जो शादी है ना, वो कर्पूरी देवी से हुई। कर्पूरी देवी कहाँ की है? कलचुरी वंश की हैं, ठीक है। और इनकी जो हत्या किसने करी? वो हत्या की भीम सेकंड ने। भीम सेकंड चालुक्य वंश के थे। यही भीम सेकंड हैं जिन्होंने शायद 1178 में इन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को पराजित किया 1178 इसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया, ठीक है। इसके बाद में आती है बात किसकी? पृथ्वीराज 3rd, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज 3rd की बात करें तो पृथ्वीराज 3rd का जो टाइम था 1177-1192। मैंने क्यों बताया है ये? क्योंकि ये चौहान वंश का अंतिम शासक है और पूछा भी जा चुका है, इसीलिए मैंने ये आपको मतलब शासन का टाइम इनका बता दिया है। इन्होंने देखो इनकी जो उपाधि है ना, वो दलपुंगल और राय पिथौरा। दलपुंगल और राय पिथौरा किसकी उपाधि हैं? क्या कहोगे आप? पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज 3rd की। इन्होंने गुड़गांव का युद्ध लड़ा। कब? 1178 को। और इन्हीं के चाचा जो इनके खिलाफ थे
उनको पराजित किया, ठीक है, मार डाला। इसके बाद में इनको युद्ध हुआ अगला तुमुल का युद्ध 1182 ईस्वी में, और महोबा के परमर्षिदेव, महोबा के कौन थे, परमर्षिदेव, इनके देखो इनके दो मतलब थे, कौन थे वो, आला और उदल, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, आला और उदल, ठीक है, परमर्षिदेव के ही शासनकाल में थे वो दोनों, परमर्षिदेव। ठीक है, तो परमर्दी देव भी बोलते हैं इनको, कहीं कहीं देव भी है, परमर्दी देव भी कह लेते हैं, ठीक है, परमर्दी देव भी कह लेते हैं। इन्हीं के दो थे शासक, आला और उदल। इसके बाद में इनका युद्ध अगला था कौन सा, नागौर का युद्ध। कब लड़ा, 1184 में। भाई भीम सेकंड ने इनके पिता, इनके मतलब भाई की हत्या करी, सोमेश्वर की, ठीक है, तो इन्होंने बदला लिया और भीम सेकंड को पराजित कर दिया। इसके बाद में इनका जो लव था वो किसके साथ में था, संयुक्ता के साथ में था, संयुक्ता के साथ में था, संयुक्ता के साथ में था। संयुक्ता कौन थी, जयचंद गढ़वाल की पुत्री। कहाँ के शासक थे ये, कन्नौज के शासक थे, कन्नौज के शासक थे, ठीक है। इनको ये बात पसंद नहीं थी कि ये इनका लव पसंद नहीं था, तो इन्होंने किसका सहारा लिया, भाई पृथ्वीराज से को हरा नहीं पाते कन्नौज से जयचंद गढ़वाल, तो इन्होंने किसका सहारा लिया, मोहम्मद गौरी का सहारा लिया। मोहम्मद गौरी का सहारा लिया, मोहम्मद गौरी का साथ दिया, और तराइन का प्रथम जब युद्ध हुआ था उसमें तो ये विजयी हो गए, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है, और पराजय किसकी हुई, मोहम्मद गौरी की। इससे पहले कहा जाता है कि इसी प्रकार इन्होंने 1191 से पहले 13 बार पराजित कर चुका था ये मोहम्मद गौरी को 1191 से पहले 13 बार पराजित कर चुके थे। कौन, पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। लेकिन क्या है कि जयचंद गढ़वाल की वजह से तराइन के सेकेंड युद्ध में, जो कि 1192 में हुआ, स्वयं पराजित हुए, ठीक है। वहीं कहीं कहा जाता है कि इनको जो मोहम्मद गौरी थे वो कहाँ पर ले गए, गजनी लेके चले गए, ठीक है। कहीं कहीं बोलते हैं कि इनको वहीं पर मार दिया गया, जो भी है। और इनकी जो छतरी है ना वो गजनी में ही है, और जो स्मारक है इनका वो कहाँ पर है, अजमेर में है। इनके पुत्र थे कौन, गोविंदराज। इनके पुत्र गोविंदराज थे, जिन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की अलग जाकर के स्थापना कर ली, ठीक है। कौन, इनके पुत्र थे गोविंदराज, जिन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कर ली। तो ये था आपका चौहान वंश, अजमेर के चौहान वंश, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम किसकी, रणथंभौर के चौहान वंश की, ठीक है। तो देखो ये गोविंदराज रणथंभौर में जाकर चौहान वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपके जो चौहान वंश है ना, इसके बाद जो चौहान वंश हैं वो कहाँ कहाँ हैं, हाड़ौती में है, रणथंभौर में मैंने बता ही दिया, ठीक है। तो जो भी अब आगे जो चौहान वंश होंगे ना, वो हम सारे जो हैं वो हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चौहान के हो गए, हाड़ौती के हो गए, रणथंभौर के हो गए, सारे हम जो चौहान वंश जो बचे कुचे हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है इस बात का। तो ये समझ में आया, रिवीजन करें और साथ साथ नोट्स बनाएं, ठीक है। सोर्स नोट्स हैं, इससे ज़्यादा सोर्स नहीं होगा कुछ भी, और आपको सिर्फ वही चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही जो आपके एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुकी हैं और वही आएंगी, ठीक है। एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है आपके लिए, इतना नहीं आने वाला। आपका सिलेबस बहुत है पढ़ने के लिए, काफ़ी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। रीजनिंग हो गई, ठीक है, और आपकी शिक्षण अभिरुचि हो गई। तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उन पर ध्यान दें आप, और जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। मेरा कहने का मतलब ये, नोट डाउन करें, रिवीजन करें, नोट्स बनाएं, लिख कर याद करें, जैसे भी आप याद करें उसके बाद याद करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले रणथंभौर वंश के साथ में, जहाँ पर हम जो वंश हैं ना आपके, जो चौहान वंश जो रहे, रणथंभौर, हाड़ौती, जालौर, जो भी एक्स्ट्रा चौहान वंश बचेंगे ना, जो आपके क्वेश्चन जहाँ से आपको आ सकता है, ठीक है, वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।